हालेलुया। थैंक यू। यीशु मसीह की जय हो। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वो लोग जो जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि जो जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्यों को करते हैं। हालेलुया। आइए आज हम उस जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उस राजाओं के राजा की तारीफ करें जो प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का परमेश्वर है। वचन में लिखा है, आओ हम यहोवा के लिए नया गीत गाएं। वचन में लिखा है, आओ ऊंची आवाज़ से हम उसकी महिमा करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। आइए हम चर्च की बेटी है रज्जी, उसके साथ वर्शिपर है, उसके साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे, एक भजन गाएंगे। उसके बाद मेरी वाइफ के साथ भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद पास्टर रमेश जी के साथ मिलकर हम वचन सुनेंगे। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। आएंगे बेटी। हालेलुया। साया सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। बिल्कुल बीच आ लीजिए। हाँ। उठ चुक मंजी कर तुर जा, उठ चुक मंजी कर तुर जा, यीशु नासरी कवे, यीशु नासरी कवे, मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा, मेरे कोल सारे रोगां दी शिफा, यीशु नासरी कवे,
हालेलुया। यीशु मसीह दी जय। उठ चुक मंजी कर तुर जा, यीशु नासरी कवे। हालेलुया। सचमुच आज परमेश्वर यीशु मसीह नासरी ये बोल रहे हैं कि जो लोग मंजी पर पड़े हैं, कहीं पर काम नहीं जा पा रहे हैं या बीमारी में है, परमेश्वर बोलता है मेरे बेटे मेरी बेटी यीशु के नाम से उठ जा और जहां पर तू जाना चाहता है वहां पर जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी काफ़ी है आपको चंगा करने के लिए। चंगा करने के लिए कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं चाहिए कि प्रभु आपको चंगा करे या मुझे चंगा करे। परमेश्वर आपको और मुझे बहुत ही जल्द यीशु के नाम से चंगा कर सकता है। हालेलुया। सो आएंगे प्रभु की दासी के साथ, प्रोफेटस रिबू के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु की बहुत अच्छी दासी है। हालेलुया। सो उनके साथ मिलके हम प्रभु की महिमा करेंगे। उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। कौन कौन विश्वास करता है? से आमीन, राइट आमीन, टाइप आमीन, आमीन लिखें यदि आप विश्वास करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को जो प्रभु को मानते हैं उनको वीडियो प्लीज़ लाइव शेयर करें कि वो सब भी ऑनलाइन आ सके, कि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। आइए सब मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आएंगे जी। माइक को ना जब आप करेंगे माइक को इधर रखना, ऐसे मत रखना, नहीं तो आवाज़ नहीं आएगी, ऐसे रखना। हालेलुया। ठीक है। ये हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उस परमेश्वर की हम तारीफ करेंगे। सच में प्रभु महान है। सबसे पहले मैं आपको प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ, प्रभु के नाम की स्तुति करती हूँ। ठीक है, सबकी जय मसीह की। हालेलुया। आइए आप जितने भी इस फेसबुक में लाइव देख रहे हैं, वर्शिप करना चाहते हो तो अपनी आंखों को बंद कीजिए, उस परमेश्वर के नाम की हम महिमा करेंगे। सच में प्रभु के वचन में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद करो, उसके आंगनों में उसकी स्तुति करो। सच में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज भी परमेश्वर वो आपको ढूंढ रहा है, आपको सर्च कर रहा है। परमेश्वर आपकी खोज कर रहा है कि मेरा बेटा मेरा बेटी आकर मेरी आराधना करे। ओ परमेश्वर हमारी सच्चे दिल से परमेश्वर आराधना को चाहता है। आइए हम उस परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो यीशु में, बने रहो तुम यीशु में, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो
चाहिए। सच में प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना 15 के कि यीशु सच्ची दाखलता है, हम उसकी डालियाँ हैं। सच में मेरा पिता किसान है, हम यीशु में बने रहना चाहिए ताकि हम बहुत सारा फल को लेकर आएँ। सच में हम किसके बच्चे, हम यीशु के बच्चे हैं, हम यीशु की तरह बनना चाहिए। तो एक गीत, इस गीत में लिखा है रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। सच में हमें रूह में भरकर परमेश्वर की महिमा करनी है, रूह में भरकर इस भजन को गाना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी आराधना, हालेलुया, प्रेज गॉड, इस वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे।
गॉड विल ब्लेस यू। प्रभु के दास के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। सच में प्रभु ने अच्छा चरवाहा हमारे बीच में नियुक्त किया। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे, सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु, हमारे अंदर कोई खूबी या कोई भी लियाकत है पिता, उसे तू दूर कर पवित्र आत्मा जी। प्रभु पिता, मेरी प्रार्थना यही है प्रभु, अपने तेरे वचन की ओर हम जा रहे पिता। अपने दास अपोस्तल रमेश को हमारे बीच में अनोखे जबरदस्त तरीके के द्वारा इस्तेमाल कर प्रभु। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है प्रभु। ओ सच में प्रभु यीशु, तेरा वचन यहोवा की व्यवस्था करी है, वो हमारे प्राणों को बहाल करती है प्रभु। सच में तेरे दास के द्वारा तेरा वचन हमारे प्राणों को बहाल करे पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारी नस नस में, गूदे गूदे में, आत्मा आत्मा में प्रभु हम कार्य करे तेरा वचन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस वचन को छुड़ाने वाली हर एक गंदी आत्मा यीशु के नाम से कमांड करती इस जगह को छोड़ते चाहे गो आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु। तू दया कर प्रभु, तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ पिता। अपने दास को मसा कर प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा से भर कर पिता इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु। सच में जैसे तूने यिर्मयाह के मुंह में अपने पवित्र वचन को डाले पिता, वो ही वचन तेरे दास के मुख से निकले पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्लीज़ कृपया बताएं, आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? क्लियर आवाज़ आ रही है? ये माइक बंद कर दो, इधर जाके इधर सारा सिस्टम बंद कर दो। हाँ बस। हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। यीशु मसीह की, जो हमारे बीच में जीवित परमेश्वर है, जो यीशु मसीह हैं, वो बड़े बड़े कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। और आज के दिन भी प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। परमेश्वर हमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं। हालेलुया। किसी को डाउट तो नहीं इसमें कि परमेश्वर हमको प्यार करते हैं? रुमाल थैंक यू, मेरा रुमाल कितने? हालेलुया। कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह की क्या हो? इधर उठो तो। नो दे दो। यीशु मसीह की जय हो। जसवीर राजू, यस, जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, वचन में हम जाएंगे। ये ना, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। ओ हमारा परमेश्वर सचमुच महान और जीवित परमेश्वर है। वो, यस, जय हो। हालेलुया। क्या आज उम्मीद के साथ बैठे परमेश्वर आपसे बात करेंगे? सचमुच परमेश्वर आपसे बात करेंगे। एक गवाही बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। हमारी चर्च में एक भाई आता था जिसका नाम है रविंद्र सिंह या कुमार है उनका नाम। सो वो आते थे, उनको बीमारी थी, प्रभु ने ठीक किया, पर उनके पास काम नहीं था। काम, वो अकाउंटेंट का काम करते थे, मुनीमी का काम करते थे, बट उनके पास काम नहीं था। वो बार बार काम के लिए ट्राई कर रहे थे। मैंने उनको बोला प्रभु आपको काम देंगे। प्रभु के अभिषेक के नीचे मैंने उनको बोला परमेश्वर आपको काम देंगे, बट उनको काम फिर भी मिल नहीं रहा था। फिर से मैंने उनको बोला, कहते पास्टर जी मेरे पास आए, कहते पास्टर जी हमको काम नहीं मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु आपको काम देंगे। फिर काम नहीं मिला उनको, मैंने फिर से बोला प्रभु आपको काम देंगे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक दिन मैंने उनको अचानक फ़ोन किया और उनकी वाइफ ने बताया उनको खन्ने में काम मिल गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको काम दिया। जो परमेश्वर चंगा करने की शक्ति रखता है वो परमेश्वर काम देने की भी पावर रखता है। जिसके पास काम नहीं है, मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए, बहुत ही जल्द प्रभु आपको कहीं ना कहीं काम देगा। वचन लिखा, ढूंढो तो पाओगे, ढूंढना मत छोड़ें, ढूंढते रहें, आपको परमेश्वर जरूर कहीं ना कहीं काम देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन को आपकी लाइफ में जरूर पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आइए हम उसके वचनों में जाएंगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में से, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहे। आज का विषय क्या है? प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहे। फिर से बोलता हूं, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहे। इस टॉपिक को भूलना मत। अब सारी जो बातें हम जो भी देखेंगे सब इसी के ऊपर आधारित होंगी, सब इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहो। मैं बताऊंगा क्यों टिके रहना, क्या होगा टिकने से, क्या कारण है, क्यों टिकना चाहिए, सब कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूं और परमेश्वर सचमुच आपको ब्लेस करने वाले। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे बोला कि उसके प्रभु ने ऐसे बोला, अड़े रहो। क्या करे रहो? अड़े रहो, टिके रहो। हालेलुया। सो मैं वही बात, परमेश्वर की बात को रिपीट करता हूं कि परमेश्वर में अड़े रहो। मेरे प्रियो, देखिए बहुत सारी आवाजें हैं, ध्यान सुनना। क्या आप परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं? बहुत सारी आवाजें आपके मन में, आपके दिमाग में। एक तरफ काम की आवाज आ रही है, एक तरफ किसी और की आवाज आ रही है, एक तरफ कोई ना कोई आवाज आपके अंदर, आपके मन में चल रही है। पर क्या आप परमेश्वर की आवाज को समझ पा रहे हैं? कई लोग वचन सुनते हैं और उनसे मैं पूछता हूं, प्रभु ने आपसे बात की, वो कोई रिएक्ट नहीं करते। मतलब वो समझ नहीं पाए प्रभु ने उनको क्या बोला, वो प्रभु की आवाज को समझ नहीं पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वचन खुलता है परमेश्वर हमसे बात करता है हमारी सिचुएशन के अनुसार। कई बार हमारे, अगर हम कुछ गलत चल रहे होते हैं तो परमेश्वर उसके अनुसार हमसे बात करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, पर क्या आप समझ पा रहे हैं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? कई लोग इंटेलिजेंट होते हैं आत्मा में, वो समझ लेते हैं प्रभु मुझे बोल रहा है। पर कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को, कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता प्रभु मुझे ही बोल रहा है, फिर भी नहीं करते। उनको पता था प्रभु मुझे ही बोल रहा है और वो फिर भी नहीं करते। दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, उनको लगता है जैसे दुनिया के लोग प्रचार करते हैं, पास्टर जी आए प्रवचन किए गए। नो, हमारा परमेश्वर प्रवचन करने नहीं आता, वो इसलिए वचन प्रचार करवाता है कि आपसे लाइव होकर, फेस टू फेस होकर आपसे बातें करें। हालेलुया। आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर आपको ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, वो आपसे बातें करता है। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर आपसे बातें करने आया है, पर क्या आप परमेश्वर की आवाज को समझ पा रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज को सुन पा रहे हैं? कईयों को क्या लगता है कि प्रचार जब होता है सिर्फ वो पास्टर की आवाज है। जिसको ऐसा लगता है वो पास्टर की आवाज है, उसके जीवन में कभी आशीष नहीं आती। और जिसको ऐसे लगता है वो प्रभु की आवाज है, उसकी लाइफ में आशीषें आना शुरू हो जाती हैं। कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी तक आप इस बात को नहीं पकड़ पाए कि प्रभु अपने वचनों से, परमेश्वर से बातें करता है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अपने लाइफ की बात बताता हूं। जब मैं पहली बार चर्च में गया, फर्स्ट टाइम पटियाला में पहली बार चर्च में गया, तो वहाँ के पास्टर कुछ बात कर रहे थे। पहली बार गया, फर्स्ट टाइम चर्च में गया, वहाँ पर पास्टर कुछ प्रचार कर रहे थे और मैंने कहा यार इस पास्टर को मेरे मन की बात कैसे पता, क्योंकि जो कुछ वो प्रचार कर रहे थे वो ऑलरेडी मेरे मन में चल रहा था। पर मुझे पता लग गया कोई तो है जो मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। पहली बार में पता लग गया।
पर कुछ लोग क्या होते हैं 10 साल से भी चर्च में जाते हैं, मगर अफसोस की बात है उनको आज तक ये नहीं पता लगता कि प्रभु उनसे क्या बात कर रहा है, या जान के नहीं ऐसा इग्नोर कर देते, ये जान के इग्नोर करते हैं। पर मैं पहली बार जब गया ना, मुझे पता लग गया प्रभु मुझे क्या बोल रहा है, जबकि मैं यीशु को जानता नहीं था, इतनी अच्छे तरह से यीशु को जानता नहीं था, मगर मुझे पता लग गया कोई तो है, इनके अंदर कुछ तो है जो मुझसे बात कर रहा है मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करता है और कई बारी आप इग्नोर कर देते हो, या कई बारी आपको पता ही नहीं लगता कि वो परमेश्वर बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे फिर से बात करने आया है। क्या बात करने आया है परमेश्वर? मुझ में और मेरे वचनों में टिके रहो, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहो। मेरे प्रियो, मैं आपको वचन से बताऊंगा यीशु ने क्या कहा। यूहन्ना की अंजील उसका 15 की 1 से 7 तक पढ़ेंगे। 1 से 7 तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, कितनी बड़ी बात है। प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में और मेरे वचनों में टिके रहो तो चाहे जो मांगो, चाहे जो, कहता तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! मैंने नहीं बोला, ये मेरे वचन नहीं है, बाइबल मैंने नहीं लिखी है, ये पवित्र आत्मा पिता ने लिखवाई है। और वो पवित्र आत्मा पिता ने लिखाई है, तो चाहे जो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। चाहे क्या लिखा है? कितनी बड़ी बात है। आज आप कुछ मांग रहे हैं, आज आप कुछ मांग रहे हैं, प्रभु कहता है डोंट वरी, डरते क्यों, जो मर्जी मांगो। जो आपको लगता है नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको लगता है ऐसा नहीं होगा, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु कहता है यदि तुम मुझ में टिके रहो और मेरे वचनों में टिके रहो तो चाहे जो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया! मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह बोलते हैं मैं दाखलता हूँ। दाखलता मतलब अंगूर की जो बेल होती है ना, प्रभु कहते हैं वो मैं हूँ, और तुम क्या हो? टहनियाँ हो उसकी, डालियाँ हो तुम उसकी। और कहते जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती, पिता मतलब कौन? यीशु मसीह के पिता, उसको काट डालते। आज कई लोग क्या है, परमेश्वर में, यीशु मसीह में बने नहीं रहते, टिके नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते अपनी समस्या के लिए। थोड़ी सी समस्या क्या आई, चलो उस बाबा के पास। प्रभु उनको पता क्या करेगा, एक दिन कैंची पकड़ेगा, कट, चल तू जा बाबे के पास ही रहे, अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया! तेरा पत्ता साफ। मैं नहीं कहता, मैं तो वो बोलता हूं जो प्रभु का वचन बोलता है। प्रभु कहता जो डाली मुझ में है और बनी नहीं रहती उसको परमेश्वर क्या करता है? पिता क्या करता है? मेरे प्रियो, मैं नहीं काटूंगा, कौन काटेगा? पिता काटेगा। प्रभु को मानते हैं कई लोग, उसमें बने और डाली निकल के भागती रहती है। हालेलुया! और प्रभु कहता है मुझ में रहे, और नहीं उधर भागने दे, उधर भागने दे। हालेलुया! बाबाओं के पास भाग जाते हैं।
थोड़ी देर समस्या का हल ना हुआ, प्रभु ऐसा को ना कहा चल तेरा कोई काम नहीं है, कट, गेट आउट। हालेलुया। मैं, प्रभु नहीं काटेगा, उसका पिता काट देगा, और मैं भी नहीं काटूंगा। कौन काटेगा? पिता काट देगा। लिखा जो डाली मुझ में है, हालेलुया, और नहीं फलती और क्या नहीं करती, उसे पिता क्या करता है? कईयों का पत्ता कट जाता है, वो यीशु को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते। कई लोग प्रभु को छोड़ते ना, एक्चुअली वो नहीं छोड़ते, प्रभु उनको छोड़ देता है। कई लोग तो हम जी प्रभु को छोड़े, अरे तुझे थोड़ी छोड़ा, प्रभु ने तुझे काट दिया, चल गेट आउट, तू किसी काम का नहीं है, बेकार आदमी है। कईयों को मेरी चर्च में से प्रभु ने काट दिया क्योंकि वो बेकार आदमी है। बेकार आदमियों को प्रभु मेरे साथ नहीं जोड़ता, उनको काट देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो क्यों काटता है? क्योंकि वो फल नहीं लाते, वो फल नहीं लाते। ध्यान सुनना, कई लोग क्या करते हैं, डाली कैसे नहीं बनी रहती, मैं बताता हूँ। जब आप प्रभु को मानते हो और कहीं और भागते रहते हो, थोड़ी दिन आपकी समस्या ना हुई, कभी उस बाबा के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी इधर कभी उधर, तो प्रभु को गुस्सा चढ़ता है और गुस्से में आके पिता क्या करता है, रुक जा, आज मैं कुछ करता हूँ, आज मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु कहता बने रहो, प्रभु के पास ही आपकी समस्या का हल है, किसी और के पास नहीं है। एक मसीह व्यक्ति था, आपको उसकी गवाही बताता हूँ। एक मसीह व्यक्ति था, उसकी समस्या, एक समस्या थी, उसकी हल नहीं हो रहा है। वो कहते यार प्रभु तो मेरी समस्या को सोल्व नहीं कर रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं इधर उधर भागता हूँ। एक बंगाली बाबा के पास चला गया। किसके पास चला गया? बड़े फेमस बाबा जी हैं, बंगाली बाबा। उन्होंने रखा जी हाथ, कहता हाँ जी बाबा जी। कहते बेटा बताओ क्या समस्या तुम्हारी? बाबा जी ये समस्या है मेरी, हल नहीं हो रही है बाबा जी। अच्छा रुको बेटा, अभी हम देखते हैं। बाबा ने रखा हाथ, आंख बंद की, और जब आंख बंद करी यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? वो कहते कुछ गड़बड़ है, आज प्रभु कैसे दिखाई दे रहा है? पहले तो दुष्ट आत्मा दिखाई देती थी, आज प्रभु कहाँ से दिखाई दे रहा है? कहते रुको रुको एक मिनट। फिर रखा बाबा ने हाथ, फिर यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। कौन दिखाई दे रहा है? वो कहता है अच्छा ये बता तो कौन से धर्म का है? वो कहते ये मैं क्रिश्चियन हूँ, यीशु मसीह को मानता हूँ। कहता प्रभु मुझे बोलता उसी के पास जा, तेरी समस्या कल उसी के पास है। हालेलुया। मेरे पास नहीं, चल जा निकल इधर से। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में, पर प्रभु उससे प्यार करता होगा तभी इतनी कृपा की। बाबा को भी यीशु मसीह नजर आ रहा है। कौन नजर आ रहा है? और कहता भाई तू किसको मानता है? वो कहता मैं यीशु को मानता हूँ। कहता मेरे पास तेरा हल नहीं है, या तेरे प्रभु के पास तेरा हल है। हालेलुया। प्रभु में नहीं बने रहते, और कई कई बारी तो प्रभु एक दो बारी चांस देता है, पर जब ढीठ हो जाते हैं ना फिर प्रभु काट ही देता है। फिर कहता तुझे मेरी जरूरत नहीं, आज के बाद नहीं दिखाई दूंगा। आज के बाद अरे बाबाओं के पास जाओ, जिसके मर्जी पास जाओ, वहाँ पर भी तुम्हें यही बोलेगा अरे किसको मानता है तू? यीशु को मानता, चल उधरी जा। हालेलुया। मेरे पास तेरी समस्या का हल, मैं बाबा हूँ पर तेरे प्रभु से बड़ा नहीं हूँ। तेरे प्रभु से बड़ा, तेरा प्रभु तो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। जिसको मैं मानता हूँ उसका भी गॉड वही है। हालेलुया। तो तू मेरे पास क्या करने आ गया? कई लोग थोड़ा सा सिर दर्द हो, पेट 2 दिन ठीक नहीं होगा, चलो बाबा के पास, बंगाली बाबा के पास, ओ भूत सिद्धि करने वाले बाबा के पास। जो बार बार ऐसे करते हैं, मैं सच कहता हूँ एक दिन प्रभु उसको काट देगा, एक दिन प्रभु उसको उसका पत्ता साफ कर देगा। कहेगा चल तू मेरे लायक नहीं है, तुझे बाबाओं पर, तुझे ऐसा लगता बाबा मुझसे ज़्यादा पावरफुल है तो बाबा के पास ही रहे, अब तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो ध्यान से समझना बात को, आपको अच्छी लग रही होगी, बुरी लग रही होगी, माफ़ करना, बट बात यही है कि परमेश्वर कहता है जो मुझ में नहीं बना रहता, मुझ में नहीं टिका रहता, उसको मैं उड़ा देता हूँ, उसको मैं क्या करता हूँ? काट देता हूँ। ये मेरे शब्द हैं। हालेलुया। पर बात प्रभु की है, स्टाइल मेरा था। हालेलुया। कि परमेश्वर से क्या करता है? उड़ा देता है। आज मेरे प्रियो आप क्या कर रहे हैं? आप प्रभु के मानकर बाबाओं के पास जा रहे हैं, आपकी समस्या का हल बाबाओं के पास नहीं। मैं बताता हूँ कई बार ना हमारी समस्या का पल हमारे पास ही होता है, पर हम इधर उधर भाग रहे होते, देख रहे होते हैं, और बाद में आके हमको क्या मिलता है? वहीं पर उसकी समस्या का हल मिलता है। एक चीज़ उदाहरण देता हूँ। लेकिन मैं स्टैंड लेके आया, इस स्टैंड पे मैं उल्टा माइक लगाता था, जो भी मोबाइल है उल्टा लगाता था इस पर। तो मैंने कभी इतना नोट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, मैं क्या ऐसे ही लगता होगा इस स्टैंड में जो मैंने रखा है अभी। तो मैं आज सुबह पता क्या करने निकला,
मैं अपनी वाइफ को मैं कहता तुरको मैं अभी जाके आता हूँ। मैं कहना ये जो मोबाइल है ना मुझे ऐसे रखना पड़ता है, मैं दूसरा स्टैंड लेके आता हूँ जिसमें ना मैं सीधा रख सकूँ, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा ही नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया। और मैं जाके ढूंढ रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। बाद में परेशान हो गया, मैं कहा प्रभु यार स्टैंड मिला नहीं वाला जिसमें मैं सीधा मोबाइल खड़ा कर सकूँ, आज भी मुझे उल्टे ही खड़ा करना पड़ेगा। जब इधर आया तो प्रभु ने कहा अरे मूर्ख क्या करता है तू, इसमें पहले पूरी तरह देख तो सही इसको। हालेलुया। मैं जब घुमा घुमा के देखा, मैं कह यार इसमें भी इसको लगा सकते हैं। मैं कह मेरी समस्या का हल यहीं पर है और मैं बाहर घूम रहा हूँ। मेरे प्रियो ध्यान समझना, आपकी समस्या का हल यीशु के पास है। आप बाहर क्यों घूम रहे हैं, बाबा के पास क्यों घूम रहे हैं। हालेलुया। देखो जब मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं अभिषेक को फील कर रहा हूँ। कई बार प्रभु मुझे इसलिए ऐसा काम करवाता सिखाने के लिए, पता होगा प्रभु को कर देगा ये, पर आंख बंद कर देता है मेरी, क्योंकि आज कुछ सिखाना चाहता है। सच कह रहा हूँ, मैंने उधर गया, बाइक लेके भागा, कभी उधर भाग रहा हूँ कि मुझे एक स्टैंड मिल जाए दूसरा, जिसमें क्या हो कि मैं मोबाइल सीधा खड़ा कर सकूं। और प्रभु कहता कहां भाग रहा है, इसी स्टैंड में तेरी समस्या का हल है। मेरे प्रियो क्या बताना चाहता है प्रभु, अरे क्यों तू बाबा के पास भाग रहा है, मेरे पास ही तेरी समस्या का हल है। मेरे बेटे मुझ में टिका रहे, मेरे वचनों में टिका रहे, मेरे अंदर से ही तेरी समस्या का हल आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात। हालेलुया। मजा आ रहा है वचन सुन के। हालेलुया। प्रभु का आत्मा बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा क्या कर रहा है, प्रभु कैसे कभी कभी ना मुझे ऐसी उदाहरण देता है और मैं कहता हूँ प्रभु सॉरी यार, हालेलुया गलती कर दी। हालेलुया। ये तो चलो इसमें कोई पाप नहीं था, प्रभु ने जस्ट मुझे उदाहरण देने के लिए सिखाया कि आज तुझे मैं रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे बेटे कईयों की समस्या का हल तुम्हारे पास ही है। हालेलुया। आपकी कई समस्या कल आपके हाथ में है, मगर आप कभी भी उसको देख नहीं पाते, क्योंकि शैतान हमारी आंख को क्या करता है, बंद कर देता है। हमारी समस्या कल हमारे हाथ में ही है, हमारे परमेश्वर के वचनों में है, मगर हम उसको कभी देख नहीं पाते। और जब मिलता नहीं है, कभी उधर भागेंगे, कभी उधर भागेंगे, कभी उसके पास भागेंगे, और लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हार थक के आएंगे और बाबा भी बोलेगा जा, तेरी समस्या का हल तेरे प्रभु के पास ही है। हालेलुया। उसी स्टैंड में तेरा मोबाइल को सीधा करने का तरीका भी उसी में है। उसको सीधा कर ले, उसको पुट्ठा कर ले, तेरी मर्जी है। हालेलुया। कहीं और दूसरा स्टैंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज लोग दूसरा स्टैंड ढूंढ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूसरा स्टैंड ढूंढ रहे हैं, दूसरे प्रभु की तलाश में लग गए हैं, दूसरे गुरु की तलाश में लग गए हैं। नो, यीशु से बड़ा कोई भी नहीं है। प्रभु कहता है उसमें और उसके वचन में टिके रहो। क्या होगा टिके रहने से, वो बोलता आके कहता चाहे जो मांगो, चाहे तुम्हें मिल जाएगा। अभी तक आपको मिला नहीं ना, क्योंकि अभी तक आप टिकना नहीं सीखे, अभी तक आपको टिकना नहीं आया। आज भी आपका मन डोल जाता है कभी कभी, क्यों ना मैं प्रभु से पीछे हट जाऊं। हालेलुया। आज भी कभी कभी मन क्या हो जाता है हमारा, क्या कब क्यों प्रभु ने ये बात बोली उसमें टिके रहो, क्योंकि जब कई बार प्रभु को मानने के कारण थोड़ा बहुत दुख आ जाए, थोड़ा बहुत, तो हमारा मन क्या होता है, हिलने लगता है। कोई हमारी समस्या का हल ना हो, प्रभु वहीं पर परखता है और हमारा मन क्या होता है, चलो उसके पास चला जा, ओ बाबे के पास चला जा, उस गुरु के पास चला, पंडित के पास चला जा। हालेलुया। अरे देखा देखा, मन में विचार आएगी, आवाज, शैतान की आवाज हम परफेक्टली सुनते हैं, मन में आवाज आएगी, देखा देखा, बोला था ना प्रभु को मत मान, देखा क्या हो गया तेरे साथ, देखा बोला था ना वो फोटो मत हटा, तेरे साथ क्या हो गया। कुछ नहीं होता। शैतान आपको डराता रहता है और आप डरते रहते हो, वो आपको डराई जाएगा, आप डरते रहोगे। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो, जब हम प्रभु को मानते ना, ये सच्चाई है, थोड़ा बहुत दुख आता है, थोड़ा बहुत दुख। वो क्यों आता है पता है, प्रभु देखता है क्या मुझ में टिका रहेगा, मेरे वचनों में टिका रहेगा, या फिर भाग जाएगा। थोड़ी दिन तेरी समस्या का हल नहीं करूंगा मैं, क्या मुझ में टिका रहेगा, या तेरी निगाह खोलेगी बाबा के पास। हालेलुया। मेरे पास कई लोग ऐसे आते थे, प्रभु ने एक दो दिन चमत्कार किया। एक बहन आती थी, उसका मुंडा 2 दिन से गूंगा हो गया, बोल ही नहीं पा रहा है,
ऐसे कर रहा है। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, 5 मिनट में यीशु ने ठीक कर दिया। और उसकी आंख देखो कितनी बंद है, उसकी आंख देखो कितनी बंद है, फिर भी किसी बाबा के पास भाग गया। उसके बेटे ने बोल दिया नहीं तुम प्रभु में नहीं जा, तुम प्रभु के पास नहीं जाना। उसके बेटे ने बोल दिया, वो कहते ठीक है जी हम नहीं जाएंगे, छोड़ दिया प्रभु को। जिसने बोला वही बेटा मर गया। अमलों की बात बता रहा हूं, जिसने छोड़ा वही बेटा मर गया। रज्जी के घर के साथ उसका घर है। जिसने उनको मना किया नहीं तुम प्रभु के पास क्यों जाने लगे, बीमारी हुई उसको, पहले बीमार था वो, प्रभु ने नहीं मारा उसको, शैतान ने मारा उसको। पहले भी बीमार था, फिर से बीमार हो गया, मर ही गया। मेरी चर्च की बात है। क्यों? गूंगा तू था, ठीक यीशु ने किया, महिमा देने बाबा को चला गया, तो प्रभु तेरे ऊपर हाथ क्यों रखेगा? यीशु तुझे चंगा क्यों करेगा? आज मेरे पास लोग आते हैं, बच्चे की आशीष मिल जाती, बाद में कहते हैं अरे तुम्हारे प्रभु ने क्या किया, पास्टर ने क्या किया, हमारे वो वाले बाबा ने किया। मेरे प्रियो, लाइव गवाही है। एतवार का दिन था, कई 2-4 जने वहाँ पर थे, गूंगा हो गया, जमा ही गूंगा, बोल ही नहीं पा रहा था। प्रार्थना की 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। और उसके बाद भी देखो प्रभु को छोड़कर चले गए, प्रभु में टिके नहीं रहे। क्यों? थोड़ा सा दुख आ गया। क्या दुख आया? उसके बेटे ने बोल दिया तुझे प्रभु के पास नहीं जाना है, प्रभु को नहीं मानना है। बेटे की बात बड़ी हो गई, पर जिस प्रभु ने तेरे बेटे की गूंगी जुबान को खोला उसकी बात कुछ तेरे लिए मायने नहीं रखी। तो परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा? परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा? कई बार क्या होता है, मम्मी की बात बड़ी हो जाती है, मम्मी ने कह दी हाँ तू करती है जो करना कर ले, कोई टेंशन नहीं, और हम उसकी बात को मान के बैठ जाते हैं और प्रभु की बात को हम नीचे ले जाते हैं। हालेलुया। कई लोग मम्मी की बात को मान लेते, कई लोग भाई की बात मान लेते, कई लोग बहन की बात मान लेते, कई लोग किसी और की बात मान लेते हैं, उनकी बात में आ जाते हैं और प्रभु की बात को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। प्रभु के बातों में, प्रभु के शब्दों में टिके नहीं रहते और फिर वो जो मांगते हैं उनको मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है तो वो दूसरी तरफ भागते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार प्रभु को मानने के कारण थोड़ा बहुत दुख आया। क्या दुख आएगा? हो सकता है कोई आपको ना बुलाए, हो सकता है कोई आपसे बात ना करे, हो सकता है कोई आपसे नाराज हो जाए, हो सकता है आपको कोई बोले तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने वो कर लिया। होता ही ये सब कुछ, मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा तुमको बुलाना है बुलाओ, तुमको नहीं बुलाना है मत बुलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ है, उतना काफ़ी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु में और उसके शब्दों में टिके रहो। जब आप प्रभु में टिके नहीं रहते हो तो आप बहुत बड़ा प्रतिफल अपनी लाइफ में देखने वाले नहीं हो। कई बार दुख आते हैं, लोग पीछे मुड़ जाते हैं, मगर आप प्रभु में टिके रहो, किसी और के पास मत भागो, तो प्रभु आपको इनाम देगा। मैं बता रहा हूं, जब आप प्रभु के पास पहली बार आए थे, पक्का डेफिनेटली प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किए होंगे 2-4 जबरदस्त, जब भी आप पहली बार आए होंगे। बट आज शायद नहीं कर रहा हो, क्योंकि आज आपको देख रहा है। टिकेगा कि भागेगा? टिकेगा कि पहले जब आए थे, वाह पास्टर जी गवाही है, प्रभु ने आज ये काम किया, हाँ बहन ठीक है, ताली बजाएंगे। पास्टर जी आज ना मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु को पता नहीं प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहे, या मैं कुछ प्रॉब्लम, पास्टर जी पता नहीं क्या होगा, प्रभु जी सुनते नहीं है। आज प्रभु तुझे परख रहा है, टिकेगा या भाग जाएगा? टिकेगा या भाग जाएगा, या दूसरे बाबा के पास जाएगा? मेरे पास एक भाई आया, 3 महीने से पूरी तरह बीमार था, रविंद्र कुमार नाम है। पहली बार गया, प्रार्थना की, 3 महीने की बीमारी 3-4 दिन में गायब होगी। चर्च में आ गया, पास्टर जी आ गया, प्रभु ने ठीक कर दे। पास्टर जी काम नहीं मिल रहा है, पास्टर जी, पास्टर जी क्या नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है। और ही किसी की पूजा करने चले गए एक दिन। हालेलुया। चलो उनको नहीं पता था, बाद में बताया होगा तो शायद टिके होंगे। अब उनको काम नहीं मिल रहा। अब उनको क्या नहीं मिल रहा है?
काम नहीं मिल रहा है। वो मेरे पास आ रहे हैं, 1 महीना आए, मैंने कहा प्रभु आपको काम देगा, प्रभु मुझे ऐसा दिखा रहा है। अगले हफ्ते आए, पास्टर जी काम नहीं मिला, पास्टर जी काम नहीं। मैं कहा मैंने सोचा ये मुझे निराश करने का रहा, मेरा विश्वास डाउन कर रहा है। मैंने कहा तुझे काम मिलेगा, प्रभु बोलता है, हालेलुया। फिर अगले हफ्ते आए, पास्टर जी काम नहीं मिला। मैं कहा तू जो मर्जी बोल, मेरा विश्वास डाउन नहीं होने वाला। फिर से मैंने बोला प्रभु तुझे काम देगा। फिर एक दिन मैंने फ़ोन किया पिछले हफ्ते, कहते प्रभु जी पास्टर जी काम मिल गया। काम पता क्या हुआ, प्रभु ने मुझे बोला कि इसे काम मैं दूंगा, और वो बोल रहा है आके पास्टर जी काम नहीं मिला। अब पता क्या कर रहा है, एक्चुअली में मेरी परख हो रही है। क्या परख हो रही है कि जो बात प्रभु ने मुझे बोली, क्या मैं उसमें टिका रहूंगा, वही बोलूंगा, या मैं बोल दूंगा छोड़ यार प्रभु ने मुझे नहीं बोला, जा काम तुझे नहीं मिलेगा। नो, जो पहली बात प्रभु ने आपको बोली वही बोलो। 1 महीना नहीं हुआ कोई चक्कर नहीं, 1 साल नहीं हुआ कोई चक्कर नहीं, वही बोलो प्रभु ने मुझे बोला है तुझे काम मिलेगा। अगर मैं उसको ऐसे बोल देता ना, छोड़ यार प्रभु ने मुझे नहीं बोला था तुझे काम नहीं मिलेगा, नो, मैं प्रभु की बात में जो प्रभु ने मुझे बोल दी बेटा इसको काम मिलेगा, तो मैं वही बोलता रहा तुझे काम मिलेगा। 1 हफ्ता रहा नहीं मिला ये, तुझे काम मिलेगा। फिर आ रहा नहीं मिला जी, तुझे काम मिलेगा। तू कुछ भी बोल, मैं अपने प्रभु का ही शब्द बोलूंगा, उसके वचनों में मैं टिका रहूंगा, जो उसने मुझे बोल दिया वही बोलता रहूंगा, हालेलुया। और उसको काम मिल गया, उसको काम। मेरे प्रियो, प्रभु में टिकना क्या है कि प्रभु को छोड़कर किसी और के पास नहीं भागना। उसके शब्दों में टिकना पता क्या है कि जो बात आपको प्रभु ने पहली बार बोली थी ना, शायद आज वो आपके जीवन में हुई नहीं है, मगर प्रभु पता क्या चाहता है, आज भी आपके मुंह से वही शब्द निकले कि प्रभु मेरा करेगा, प्रभु मेरा करेगा, प्रभु मेरा करेगा। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, आपको दिखाई, सिचुएशन बोल रही है, लोग बोल रहे अरे तेरे पास बच्चा तो आया नहीं, तेरे पास तो बच्चा आया नहीं, पास्टर जी ने तो बोला था तेरे पास लड़का आएगा, लड़का छोड़ लड़की भी नहीं आई, हालेलुया। पास्टर ने तो बोला था तुझे घर की आशीष मिलेगी, घर छोड़, किराए के धक्के खा रहे हैं किराए के मकान पर हम, हालेलुया। मेरे प्रियो, नो, तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रभु आपको परखे तो आप क्या करेंगे? क्या उसके शब्द में टिके रहेंगे? क्या उसके शब्दों को अपने मुंह से फिर भी बोलते रहेंगे? नो, मेरे प्रभु ने बोला है वो मुझे आशीष देगा, मतलब आशीष देगा। शैतान तू कुछ भी बोल, मन तू कुछ भी बोल, बेटा तू कुछ भी बोल, बेटी तू कुछ भी बोल, घर के लोग कुछ भी बोले, पड़ोसी कुछ भी बोले, पर मेरे प्रभु ने मुझे बोला है, प्रभु मुझे बच्चे की आशीष देगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा कर चुका है, मैं इसमें टिका रहूंगा, मैं यही बोलता रहूंगा। और आप एक दिन, प्रभु कहता है तू जो मांगेगा तुझे मिल जाएगा, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है उसमें टिके रहो। दुखों के बावजूद भी, जब वचन के कारण आपकी परीक्षा होती है, प्रभु ने आपसे कोई वादा किया और वो वादा अभी तक आपने देखा नहीं है, तब भी प्रभु में और उसके शब्दों में टिके रहो और आप एक दिन रिजल्ट को देखेंगे, उस चीज़ को देखेंगे जो चीज़ प्रभु ने आपको बोली है। एक चीज़ प्रभु ने मुझे बोली बहुत समय पहले, आज तक मैंने उसको नहीं देखा है, आज तक नहीं, बट आज भी मेरी उम्मीद उसी पर है कि एक दिन मैं उस चीज़ को देखूंगा, हालेलुया। एक दिन मैं उस चीज़ को जरूर करके दिखाऊंगा, हालेलुया। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ, बट डोंट वरी, प्रभु मुझे बोलता है, प्रभु ने मुझे बोला बेटा तू एक दिन करके दिखाएगा, हालेलुया। मैंने मुर्दा जिंदा किया है, तू मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा। मेरी कोशिश चल रही है, अभी मुर्दा जिंदा नहीं हुआ है, एक मर जरूर गए 2-4, पर जीवित कोई नहीं है, मर जरूर गए जीवित नहीं हुआ, हालेलुया। बट डोंट वेरी, एक्सपेरिमेंट गलत हो गया, कोई बात नहीं, एक दिन जिंदा करके दिखाऊंगा, हालेलुया। एक दिन जिंदा करके दिखाऊंगा यीशु की दया से, उसके नाम से, उसकी कृपा से, हालेलुया। जब तक देख न लूँ तब तक मरूंगा नहीं, हालेलुया। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। प्रभु ने मुझे बोला एक दिन तू मुर्दा जिंदा करेगा, बट आज तक
11 साल हो गए, मैं कोई मुर्दा जिंदा नहीं कर पाया हूँ, कोई भी मुर्दा जिंदा। प्रभु ने मुझे बोला तू हड्डियाँ सीधी कर देगा, जब तू हाथ रखेगा नमे ऑर्गन आ जाएंगे, फेफड़ा नहीं होगा फेफड़ा आ जाएगा। हालेलुया, प्रभु ने मुझे बोला। बट आज तक मैंने इस चमत्कार को देखा नहीं है। प्रभु ने मुझे बोला पूरी दुनिया में तू जाकर मेरा प्रचार करेगा। बट आज तक पूरी दुनिया छोड़े, इंडिया से कभी बाहर नहीं गया मैं। हालेलुया, मैं आज भी प्रभु के वचनों को कन्फेस करता हूँ। प्रभु तूने मुझे बोला है तू मुझे पूरी दुनिया में लेके जाएगा और तू लेके जाएगा। प्रभु तूने मुझे बोला है कि तू हड्डियाँ सीधी कर देगा, पैर को उगा देगा, ऑर्गन्स उगा देगा, तू प्रार्थना करेगा बाल उग आएंगे, तुरंत चमत्कार होंगे। बट मैंने इन चीज़ों को अभी तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है। बट मैं रोज़ बोलता हूँ यीशु मसीह एक काम करने जा रहे हैं। उसके वचनों में मैं आज तक टिका हूँ और टिके रहने के कारण भी कई बारी परीक्षाएं आई हैं। मेरे मन ने बोला अरे तू तो बोलता है ऐसे होगा, आज तक हुआ तो है नहीं। हालेलुया, तूने बोला, तेरे प्रभु ने बोला कि ऐसे होगा, आज तक तो हुआ नहीं है। एक बारी मेरे मन में निराशा आई, प्रभु आज के बाद मैं ये शब्द कभी नहीं बोलूँगा कि तू मेरे द्वारा ये करेगा। पर प्रभु ने मुझे आके बोला एक दिन सपने में, कहता बेटा टिका रहे, तू टिका रहे, तू रिजल्ट जरूर देखेगा। किस में टिका रहे? मेरे शब्दों में टिका रहे। जो मैंने तुझे बोला है ना, तूने अपने कान से सुना है, वो तू अपनी आंखों से देखेगा। जब तक देख ना ले तब तक तू मरेगा नहीं। हालेलुया, तू देखेगा, तेरे सामने ही, आंखों के सामने मैं हाथों को सीधा कर दूंगा, तेरी आंखों के सामने ही मैं मुर्दे को जीवित कर दूंगा। तू देखेगा, जब तक देखेगा नहीं तब तक तू मरेगा नहीं। हालेलुया, मेरे प्रियो, सवाल ये है क्या आप उसके शब्दों में बने हैं? इसी तरह प्रभु ने आपसे भी कोई वादा किया है। शायद आपने अपनी डायरी में डेट पाकर लिखा हुआ है, हे प्रभु तूने तो मुझे ये बोला था, आज मेरे जीवन में है नहीं। एक दिन प्रभु ने मुझे दिखाया तेरे पास इतने करोड़ का घर होगा, पर मैं आज भी किराए पे धक्का खा रहा हूँ। पर प्रभु ने मुझे बोला तेरे पास इतना करोड़ का घर होगा। मैं कहा प्रभु आज भी मैं किराए पे हूँ, पर मुझे तेरे शब्द याद है, तूने मुझे बोला है तेरे पास इतने करोड़ का घर होगा। और मैं देख रहा हूँ वो वाला घर कब आएगा मेरे पास। हालेलुया, वो अलग बात है मैं ना लूँ, वो अलग बात है मैं कह दूँ प्रभु चलो मुझे नहीं चाहिए करोड़ का घर, मुझे नहीं चाहिए इसका घर, किसी गरीब को दे देते, इससे किसी गरीब का फ़ायदा हो जाए, वो अलग बात है, मैं ना कर दूँ। मगर अगर मैं ना करूँ तो परमेश्वर एक दिन मुझे उन चीज़ों को ज़रूर दिखाएगा जो उसने मुझसे वादा की है। हालेलुया, मेरे प्रियो, एक आपको बात बताना चाहता हूँ। बाइबल में एक व्यक्ति था यूसुफ। प्रभु ने उससे वादा किया एक दिन तू बहुत ऊंचाई पे जाएगा, तेरे भाई लोग भी तेरे आगे माथा टेकेंगे, तेरे मम्मी डैडी भी तेरे आगे क्या करेंगे? माथा टेकेंगे। सपने में दिखाया, उसको सपना आया, प्रभु ने उसको बताया और जाके वो अपने भाइयों को बताता है एक दिन तुम लोग ना मुझे माथा टेकोगे। और पता क्या हुआ? अच्छा माथा टेकेंगे तुझे? उनका दिमाग खराब होगा। उन्होंने कहा था आज तुझे गड्ढे में डाल देते, तुझे मार देते, देखते कैसे माथा टेकेंगे, हमसे बड़ा होगा तू। उसके 11 भाई थे। 11 भाइयों ने क्या किया उसको पता है? उसको पकड़ा, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। पहले तो वो सोचा आओ इसको मार देते, इसको क्या करते तो इसका सपना कैसे पूरा होगा, जो बात प्रभु ने इसको बोली कैसे पूरी होगी। पता क्या किया? उसको गड्ढे में डाल दिया। फिर एक ने आके बोला नहीं, इसको मारो मत यार, अपना भाई है, इसको निकाल लो, इसको क्या करो, चलो इसको हम बेच देते। एक वहाँ पर मिस्री लोग जा रहे थे, इस्माइली लोग जा रहे थे, उनको उन्होंने बेच दिया उसको 20 सिक्के में। क्यों बेचा पता? ताकि जो बात प्रभु ने बोली वो बात पूरी ना हो। जो बात प्रभु ने बोली वो बात क्यों उसके विरोध में इतना कुछ हुआ पता? एक ही बात के कारण, क्योंकि उसने बोला था एक दिन तुम लोग मुझे मत्था टेकोगे, मुझे ऐसा सपना आया है। उदाहरण में बोला, डायरेक्टली नहीं बोला, उदाहरण में। वो कहता अच्छा हम तुझे मत्था टेकेंगे। उन्होंने सोचा तुझे मार देंगे तो तुझे मत्था कहाँ से टेकेंगे, तुझे बेच देंगे तो तू क्या करेगा, कहाँ से हमारा हेड बनेगा। यूसुफ की ज़िंदगी में बड़े दुख आए। क्यों पता है? उस वचन के कारण जो परमेश्वर ने उसको बोला था एक दिन तू ऊंचाई पे जाएगा, तेरे भाई लोग भी तेरे आगे झुकेंगे, बड़े बड़े लोग तेरे आगे झुक जाया करेंगे। बट उसी वचन के कारण
यूसुफ के ऊपर दुख आए, मगर वो प्रभु में टिका रहा, कभी यीशु को छोड़ के गया नहीं। कभी ये नहीं कहा, हे प्रभु तूने मुझे इतना दुख दिया, तू तो बोलता था मैं ऊंचाई पे जाऊंगा, ऊंचाई पे छोड़, आज मैं पता नहीं कहाँ खूह में गिरा पड़ा हूँ। हालेलुया। देख मेरे भाइयों ने बेच दिया, मेरे बाप से मैं अलग हो चुका हूँ, मेरे बाप ने मुझे बहुत अच्छे कपड़े दिए थे, ये भी उन्होंने छीन के फाड़ दिया उसको, मेरे बाप को जाके बोल दिया तेरा बेटा मर गया है। प्रभु देख मैं कहाँ पर आ गया हूँ, तू तो मुझे बोलता है ऊंचाई पे जाएगा, ऊंचाई पे छोड़, मैं तो गहराई में आ गया हूँ, खूह में गिर गया हूँ। हालेलुया। आज आप कौन सी घाटी में हैं? आज आप कौन सी बीमारी की घाटी में, कौन सी तकलीफ की घाटी में? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहो। एक दिन आप देखेंगे जो प्रभु ने आपको बोला है। आपने गलत नहीं सुना। कई लोग आज ऐसे सोच रहे हैं, अरे मैंने गलत तो नहीं सुना, प्रभु ने ही बोला था ना, गलत तो नहीं सुना था, कहीं शैतान ने तो नहीं बोला, कहीं मेरे अपने विचार तो नहीं थे। नो, प्रभु के विचार थे, वो प्रभु की आवाज़ थी जो प्रभु ने आपसे बोली थी, और वही आवाज़ आज भी आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए। प्रभु ने मुझे कई बातें 11 साल पहले बोली थी, आज भी वो मेरे दिमाग में ना, आज भी वो बातें गूंजती हैं। आज भी मेरी खोपड़ी में वही दिन रात कई बार चलता रहता है, हे प्रभु तूने मुझे ऐसा बोला था, और आज मेरी खोपड़ी में चलती है और मैं उनको अपने मुंह से बाहर निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो यीशु ने बोला था, यीशु ने। हालेलुया। यूसुफ के मन में क्या बात चल रही है? यूसुफ बाइबल में है, आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, बहुत अच्छी स्टोरी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी स्टोरी, बहुत ज़्यादा। मैं उस स्टोरी को बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे जीवन से रिलेट है और कईयों के जीवन से संबंधित है। आपके जीवन में भी हो सकता है वो संबंधित हो। कभी खूह में गिरा, कभी बेच दिया गया, फिर एक जगह गया, एक व्यक्ति ने, पोतीपर ने उसको अपने घर का हेड बना दिया। यूसुफ ने सोचा होगा, अरे अब मेरे भाई आएंगे, अब मैं ऊंचा हो गया, अब सब माथा टेकेंगे। बाद में लिखा उस पर इल्ज़ाम लगा दिया गया गलत, और अब जेल में चला गया। प्रभु ने उसको क्या वादा किया कि तू बहुत ऊंचाई पे जाएगा। ऊंचाई पे छोड़ो, काल कोठरी में चला गया, गहराई में चला गया, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, अकेला है, कोई जान पहचान वाला नहीं है। एक भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति भी यूसुफ को नहीं जानता है। मेरे प्रियो, आज आपके पास क्वेश्चन होगा, प्रभु ने मुझसे बड़े बड़े वादे किए हैं, मेरे पास ये होगा वो होगा, पर मुझे कोई नहीं जानता, मुझे कोई भी बड़ा आदमी नहीं जानता, मुझे कोई भी नहीं जानता जो मुझे वहां तक पहुंचा सके, मैं तो अकेला हूं। देखिए यूसुफ की कंडीशन देखिए, वो ऐसी जगह में प्रभु ने उसको डाल दिया जहां पर उसको एक भी व्यक्ति नहीं जानता, एक सिंगल व्यक्ति भी उसको नहीं जानता, ना उसके घर का, ना उसके परिवार का, ना रिश्तेदार का, दूर दूर तक कोई उसको जानने वाला नहीं है। फिर भी ऐसी बुरी हालात में भी वो परमेश्वर में, प्रभु में और उसके वचनों में टिका रहा। वो शब्द उसके मन में गूंजते रहे, हे प्रभु तूने मुझे बोला है एक दिन मैं ऊंचाई पे जाऊंगा, एक दिन मैं ऊंचाई पे जाऊंगा, मेरे भाई लोग मुझे मत्था टेकेंगे, एक दिन मैं ऊंचाई पे जाऊंगा। मेरे प्रियो, जब वो 30 साल का हुआ, एक ही दिन में वो मिस्र देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उसके भाई लोग, वहाँ पर लिखा अकाल पड़ गया, उसके भाई लोग आए, उन्होंने उसको मत्था टेका। प्रभु का वचन पूरा हो गया। यूसुफ तब तक नहीं मरा जब तक उसने उसको देख नहीं लिया जो शब्द परमेश्वर ने उसको बोले थे, पर तब तक वो परमेश्वर के वचन में बना रहा और प्रभु में बना रहा, प्रभु में टिका रहा। दुखों को देखकर, तकलीफों को देखकर, अलगाव को देखकर भाग नहीं गया। मेरे प्रियो, आज मेरा आपसे प्रश्न है, क्या आप का मन कर रहा है भागने का? मैं पता क्यों बताने आया हूं, क्योंकि कईयों का मन भागने का कर रहा है। कईयों का मन कर रहा है, क्यों ना मैं उसके पास जाकर अपनी समस्या का हल करवा लूं, क्यों ना मैं प्रभु से पीछे हट जाऊं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु ने मुझे स्पेशल बोला है, भेज आपके लिए, आपसे प्रभु बात कर रहा है कि भागो मत, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहो, और आप वो देखेंगे जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। आप उन चीज़ों को देखेंगे जो परमेश्वर ने
आपसे वादा किया है। आज भी वो शब्द आपके मन में गूंजने चाहिए, आज भी, और आप परमेश्वर के उन वचनों को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखेंगे। टिके रहो परमेश्वर में, टिके रहो उसके शब्दों में, अंगीकार करते रहो अपने मुंह से, परमेश्वर मेरे जीवन में ये करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये करने जा रहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में ये करने जा रहा है। एक दिन प्रभु ने मुझे बोला, कहता बेटा तू बड़ी भीड़ का राजा है। कितनी भीड़ का राजा है? बड़ी भीड़ का राजा है। मैं कहा प्रभु मेरे पास तो थोड़े से लोग हैं। पर प्रभु ने पता क्या बोला, तू अपने शब्द अपने पास रख, मेरे शब्द सुन, मेरे शब्द ये हैं तेरे लिए, तू बड़ी भीड़ का राजा है। हालेलुया। तो तब से मैंने पता क्या किया, मैं रोज बोलता हूँ, मैं बड़ी भीड़ का राजा 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 हूँ। हालेलुया। कोई ना कोई शब्द तो आपको प्रभु ने जरूर बोला है। आज प्रभु आपको रिमाइंड कराए वो शब्द जो प्रभु ने आपको हो सकता कई साल पहले या कई महीने पहले बोला। आज क्या आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, या सिचुएशन को देखते हुए, टाइम को देखते हुए, वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आपका मन अब ये करता है क्यों ना मैं प्रभु से हट जाऊं, क्यों ना मैं प्रभु से हट जाऊं, क्यों ना मैं उसके शब्दों को छोड़ दूं। कई लोगों को अब तो ये लगने लगा है यार, लगता है ये बाइबल के शब्द ना सच्चे नहीं हैं, ऐसे ही लिखे पड़े हैं। कईयों के मन में ना ये बातें अब चलने लगी है, शैतान उनके मन में डाल रहा है प्रभु ने ऐसे ही बोलता है, पास्टर तो ऐसे प्रचार करते हैं, ये कुछ लगता है ये सच नहीं है। ये क्या है? ये किसी और के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये किसी किसी के दिमाग में ये बातें आने लगी है। पर प्रभु कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू आज भी मुझ में टिका रहेगा? क्या तू आज भी मेरे वचनों में टिका रहेगा? अगर तू टिका रहेगा तो चाहे जो मांगे, चाहे अगर हड्डी बोलेगा हड्डी सीधी करूंगा, आंख बोलेगा आंख सीधी करूंगा, पैर बोलेगा पैर सीधा करूंगा, अगर कोई बंदा बिगड़ गया उसको बोलेगा तो उसको भी सीधा कर दूंगा। हालेलुया। मगर शर्त यह है मेरी, क्या तू मुझ में टिका रहेगा? जब तेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं 5 साल तक लगातार मैंने कंटिन्यूली बीमारी को देखा। 5 साल तक मेरा शरीर सुस्त हो जाता था, उसके बावजूद भी मैं उठकर प्रभु का काम करता था, दूर दूर जाता था काम करने के लिए। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता था, किसी दुष्ट आत्मा को निकालता था, पहले जब मैं निकालता था, उसको निकालने के बाद ना मैं बेड पर जाके ना लेट जाता था, क्योंकि वो दुष्ट आत्माएं मुझ पर अटैक करती थी। हालेलुया। पर मैंने छोड़ा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं, और प्रभु ने मेरी पावर को बढ़ा दिया, प्रभु ने मेरी शक्ति को बढ़ा दिया, प्रभु ने मेरी ताकत को बढ़ा दिया, प्रभु ने मेरे लेवल को बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, क्या आप थक चुके? क्या आप हार चुके? और आपका मन भी ये बोल रहा है क्यों ना मैं प्रभु से पीछे हट जाऊं? आज कई लोग ना कई चीज़ों में टिके नहीं हैं, पीछे हटने लगे। पहले प्रभु को बहुत दान दशमांश दिया करते थे, आज उसमें पीछे हटने लगे। क्यों? क्योंकि आपके उस देने के कारण आपने कोई आशीष नहीं देखी। आप दशमांश देते थे बड़ी खुशी के साथ, अरे पास्टर ने बोला है, प्रभु ने बोला है, अरे दे दशमांश दान, देख भंडार खोल कर तुझे आशीष दूंगा, अपरंपार दूंगा। और आपको अपरंपार क्या छोड़ो, आपको जेब भर की भी आशीष नहीं दिखाई दी, और आप उसमें टिके नहीं रहे, उसके वचन में टिके नहीं रहे। उसके वचन ने सिखाया कि आप देना, पर आप अब उसमें टिके नहीं रहे। आप कहते छोड़ो यार क्या देना है। प्रभु का वचन तो ऐसे ही बोलता है। आप उसमें गिर गए, आप उसमें गिर गए। क्यों? क्योंकि आपको क्या नजर नहीं आया? रिजल्ट नहीं नजर आया। यार हम दशमांश तो देते हैं, भेंट तो देते हैं, मगर कोई रिजल्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे प्रियो, दिखाई देगा। प्रभु आपको परख रहा है। प्रभु आपको, मैं बताता हूं, मुझसे ज्यादा ना दान दशमांश किसी ने नहीं दिया होगा अपनी सिचुएशन के अनुसार। चलो प्रभु की महिमा के लिए बताता हूँ। एक दिन की बात है, मैं ITI करता था, मैंने ना ITI करता था। ITI मेरे दोस्तों के पास मोबाइल था,
तो मैंने सोचा मैं पैसे इकट्ठे करूँगा और मोबाइल लूँगा। मेरे सब दोस्तों के पास मोबाइल था, थोड़े अमीर थे वो, तो उनके पास मोबाइल अच्छे अच्छे स्क्रीन टच अच्छे अच्छे मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मैंने सोचा प्रभु मैं भी मोबाइल लूँगा, मैं पैसे इकट्ठे करूँगा। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए 6 महीने 500 रुपये करके इकट्ठे किए। जब मेरे पैसे इकट्ठे हो गए, टाइम आ गया कि मैं जाऊँ मोबाइल लूँ, तो ऊपर से आवाज़ आती है परमेश्वर की, अंदर से आत्मा बोल रहा है ये पैसे उठाकर जाके उस पास्टर को दे दे। सोचो क्या कंडीशन हुई होगी मेरी उस वक्त। हालेलुया। मैं इतने दिन से पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, क्या करने के लिए? मोबाइल लेने के लिए, और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं है। इतनी कंडीशन मेरी खराब थी, इतनी कंडीशन खराब। उस कंडीशन में भी मैंने प्रभु की बात को माना, गया और मैंने दिया। जब दिया वो पास्टर की आंखें भी ऐसे हो गई, तो क्या कर रहा है? क्योंकि मैं उसी के पास इकट्ठा कर रहा था कि पास्टर जी मैंने मोबाइल लेना है एक दिन। और उस पास्टर ने बोला अरे तू तो अपने लिए कर रहा था, आज क्या होगा तुझे? मैं कहा प्रभु ने मुझे बोला मैं आपको दे दूं। मैं कहा मेरा मोबाइल फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। मैं अपनी इच्छा बाद में पूरी कर लूँगा। हालेलुया। सच कहता हूँ, मैंने उसको जाग के ना, दुख हुआ मुझे, सच कहता हूँ दुख हुआ, मैंने दे दिया। एक बार मैंने सोचा मैं बूट लूँगा, बड़ा खुश था। मुझे किसी ने 500 रुपये दिए, मैं कहा आज मैं जाके बूट लूँगा। और प्रभु ने मुझे बोला बूट लेगा? हाँ प्रभु बूट लूँगा। कहता चर्च में बैठा था, जेब में 500 रुपये थे। प्रभु ने कहा निकाल के ना जाके उसमें डाल दे। हालेलुया। इतना परखा मुझे प्रभु ने देने के मामले में, इतना परखा, बहुत परखा। जेब पूरी खाली कर देता था मेरी, इतना 1 रुपया भी नहीं रह जाता था मेरे पास। और हफ्ते हफ्ते मैं क्या देखता, अरे प्रभु के वचन लिखा दो तो दिया जाएगा, अब मेरे पास प्रतिफल आएगा। 2 साल हो गए कोई प्रतिफल नहीं है, 1 साल हो गए कोई प्रतिफल नहीं है, 5 महीने 10 महीने 1 साल 2 साल 4 साल। मैं कहा प्रभु मैं तो इतना बीजता हूँ, मेरे पास जो होता है सब उठा के दे देता हूँ, कुछ सोचता नहीं क्या होगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, सब उठा के दे देता हूँ तुझे। पर प्रभु आज तक मैंने फाइनेंशियली आशीष नहीं देखी है, मैंने नहीं देखा बरकत इसमें प्रभु। मैं तो तेरी बात को मानता हूँ, मैंने नहीं देखा। पर थैंक गॉड, प्रभु ने एक दिन आके मुझे बोला बेटा अब तेरी आशीष का टाइम आ गया है, अब तेरी आशीष का टाइम। एक दिन मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने प्रभु के यहीं पर आके इसी चर्च में प्रभु को बोला मुझे प्रभु 10,000 चाहिए, थोड़ा थोड़ा मत करके देना, मुझे इकट्ठे देना 10,000 10 देना है, 200 300 करके मत देना, इकट्ठे 10,000 देना मुझे। मैं बताता हूँ जो मैंने उस वक्त बीज बीजा था ना, उस वक्त वो बीज अब उसका प्रतिफल आ रहा है 5 6 7 8 साल बाद। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु मुझे 10,000 रुपये चाहिए, प्रभु कोई शाम को आया वो मुझे 10,000 रुपये दे गया। हालेलुया। एक दिन मैंने बोला प्रभु मुझे 2,000 रुपये चाहिए, तो प्रभु ने कहा कोई नहीं मैं किसी से बात करता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने किसी से बात की और उन्होंने मेरी 2,000 की मदद कर दी। एक दिन मैंने बोला प्रभु मुझे इतना पैसा चाहिए, प्रभु ने कहा ये ले। अभी मैं बोल रहा हूँ प्रभु मुझे अब इतना पैसा चाहिए प्रभु कहता रुक किसी और से बात करता हूँ मैं। हालेलुया। थोड़ा टिकर है, क्या कर है प्रभु मुझे तेरे लिए प्लॉट लेना है, मैं किराए में भी रह लूँगा पर मुझे तेरे लिए जगह चाहिए। प्रभु मैं बार बार धक्का नहीं खा सकता, तेरी सेवा में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रभु ने मुझे बोला मैं तेरे लिए जगह बना रहा हूँ, जगह। मैं कहा प्रभु दिखाई नहीं दे रही है अभी। प्रभु कहता टेंशन मत ले, मेरे शब्दों में बना रहे, जो मैं बोलता हूँ उसको करता रहे। मैंने बोला तुझे देने के लिए बीजता रहे, चाहे तुझे कुछ भी दिखाई ना दे। हालेलुया। मैंने बोला जा जाके प्रार्थना करता रहे, चाहे तुझे कुछ भी दिखाई ना दे। प्रभु ने मुझे बोला जा बेटा साइकिल उठाकर 200 किलोमीटर चला जा, प्रार्थना करके मैं आत्माओं को बचाऊंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालूंगा। मैं चला गया प्रार्थना करने के लिए, चर्च शुरू कर दी, आत्मा ही नहीं दिखाई दे रही, चर्च में कोई इंसान ही नहीं आ रहा है। जो आता था भाग जाता था, जो आता था। मैं कहा प्रभु तेरी मैंने इतनी सेवा की है, इतनी सेवा की है। तो बोलता है मुझे जून के महीने में, एक दिन मुझे याद है जून के महीने में प्रभु ने मुझे बोला बेटा उठ,
जाके ना प्रार्थना करके, तूफान चल रहा है बाहर, और पैदल बोला। मैं निकल गया पैदल। पटियाला में एक जगह डकाला, मेरे घर से कम 12-15 किलोमीटर दूर है। प्रभु ने बोला ऐसे कर, पैदल ही इधर ही चला जा, अब तू प्रार्थना करते। जून का महीना है, मैं 10 के बजे निकला हूँगा, 9-10 बजे निकला। जब मैं जाने लगा, रास्ते में जा ही रहा था, इतना खतरनाक तूफान आया, सारी मिट्टी मेरे ऊपर, एकदम रंग काला। हालेलुया, मिट्टी ऐसे उड़ रही है, धूल उड़ रही है, पूरा पसीना लथपथ हो गया मैं। पर प्रभु ने मुझे बोला बेटा मेरे वचन में बना रहे, जो काम किया उसको कर। मैं गया, प्रभु के काम को करके आया, प्रभु के वचन में बना रहा, टिका रहा, उसको करके आया। जाते जाते मुझे इतनी गर्मी लगी, एक ट्यूबवेल था उधर मुझे याद है, एक ट्यूबवेल था। मैं कहा प्रभु बहुत गर्मी लग रही है, और ट्यूबवेल चल रहा है, मैं कहा उसमें जाके नहा के आता हूँ। कोई नहीं जानता मुझे उधर, पैदल जा रहा हूँ, कभी रास्ता भी नहीं देखा, जाना किधर है भी नहीं पता। बस गया, इधर गया, उधर चला गया, एक ट्यूबवेल दिखा, मैं कहा प्रभु रुक जा, अभी मैं नहा के आया, मैं मिट्टी बहुत उड़ी है। उधर गया, मैं उसमें डुबकी मार के आया, फिर कपड़े पहने, फिर निकल दिया आगे। हालेलुया। और जाते आगे इतना थक गया, मैं कहा प्रभु प्लीज़, प्रभु मेरी अब जान जा रही है, अब नहीं जा सकता मैं, मुझे कोई कुछ दे दे, मुझे जाना है, बस भेज दे, बस भी ना आए कोई। तो इतने में क्या हुआ जी, एक बस आई, मेरे पास थोड़े से पैसे थे तो मैंने बस पे किया। वहाँ से पहले मुझे समाने जाना पड़ा, समाने से फिर पटियाले आना पड़ा। हालेलुया। पर मैं प्रभु के वचन में बना रहा। मैं प्रियो बता रहा हूँ, पर मैंने उस वक्त कुछ भी रिजल्ट नहीं देखा, बहुत मेहनत की, कुछ भी रिजल्ट नहीं देखा, पर प्रभु की बात में बना रहा। पर थैंक गॉड, प्रभु कहता है, एक दिन आके मुझे बोलता सपने में, तेरी आशीष का टाइम आ गया है, तेरी आशीष का टाइम, तू जो मांगेगा मेरे वचन में बना है, अब मैं तुझे दूंगा, अब मैं तुझे, तू मेरे वचनों में फेल नहीं हुआ, तुझे जहाँ जहाँ बोला। अभी तो मैंने एक सिर्फ आपका भी एक छोटी सी बात बताई अपने लाइफ की, आते रहोगे पूरी बताऊंगा कि मैंने प्रभु के लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। धीरे धीरे बताता रहूँगा, जैसे जैसे रिजल्ट आता रहेगा आपको बताता रहूँगा। आप कहोगे इतने पापड़ बेले पास्टर जी आपने। हालेलुया। लोग कई कहते हैं जी उस पास्टर ने बहुत मेहनत की है, मुझे कई बोलते हैं उस पास्टर ने बहुत मेहनत की है। हाँ सचमुच की है, पर मैंने अपनी वाइफ को एक दिन बोला, तुझे बताऊं, तू मान या ना मान, मैंने अंकुर नूरला से भी ज़्यादा मेहनत की है, प्रोफेट बजिंदर से भी ज़्यादा मेहनत की है। बट पता नहीं प्रभु ने उनको आशीष इतनी दी है, अभी मुझे नहीं दी है। बट मैं इतना जानता हूँ, एक दिन वो मुझे अचानक ही उठा के ऊपर खड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा जो बीज मैंने बीजा है ना, वो चिल्ला के बोल रहा है, मेरे बेटे को आशीष दे, मेरे बेटे को आशीष दे। मैं कहा जो मैंने मेहनत में पीछे करके आया हूँ ना, जिनसे मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ा हूँ प्रभु के लिए, मैं कहा मेरे वो सब चिल्ला रहे हैं पीछे, मेरे पीछे मेरे बीज चिल्ला रहे हैं, मेरा दान चिल्ला रहा है, मेरी भेंटें चिल्ला रही हैं, मेरी कुर्बानियाँ चिल्ला रही हैं, और वो एक दिन मुझे उसी पदवी पर पहुंचा देंगे जिस पदवी पर आज वो है। हालेलुया। सचमुच प्रभु ने मुझे बोला, एक दिन सपना आया, मैं किसी की चर्च में था, प्रभु ने मुझे बोला, एक बहन आई सपने में, बोलते कहते अंकुर नूरला जी की चर्च देख रहा है तू? मैं कहा हाँ प्रभु। कहता इतनी बड़ी चर्च तुझे भी दूंगा, तूने मेहनत बहुत की है, मेरे वचनों में टिका रहा है। पर आज फिर प्रभु बोलता है, आज तूने उसको देखा नहीं है, आज भी टिका रहे, आज भी क्या कर। देखो कितना बड़ा वादा प्रभु ने किया। सच कह रहा हूँ, प्रभु ने मुझे बोला कि मैं तुझे इतनी बड़ी चर्च दूंगा। मैं कहा प्रभु, एक दिन मैं सोचने लगा, प्रभु मुझे तो कोई जानता नहीं है, ना कोई मेरे चर्च में इतना दशमांश देने वाला, ना भेंट देने वाला। प्रभु कहाँ से होगा ये सब कुछ? प्रभु कैसे होगा ये सब कुछ? कई बार मैं मन में सोचता हूँ, कल की भी बात है, अभी कल की बता, कल मैं सोच रहा था, प्रभु मुझे कोई नहीं जानता, कोई मुझे अमीर आदमी इतना नहीं जानता जो आके कह लो पास्टर 10 लाख रुपए, जाओ प्रभु के लिए जगह ले लो। मैं कोई नहीं जानता प्रभु मुझे, मैं कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कहाँ से होगा प्रभु ये सब कुछ? प्रभु ने कहा लोगों को मत देख, जिसने वादा किया ना उसी को देख, वो तेरी ज़रूरत को पूरी जरूर करेगा। मेरे प्रियो, आपसे तो प्रभु ने छोटे छोटे वादे किए होंगे और आप इतनी जल्दी निराश हो गए।
आप इतनी जल्दी निराश हो गए? आपको तो प्रभु ने सिर्फ शरीर में चंगा करना है, आप इतने से निराश हो गए? नो, प्रभु कहता उसके वचनों में और प्रभु में बना रहे और तू बड़े बड़े प्रतिफल को देखेगा। जो तू मांगेगा, जो भी तू, कई लोग पता नहीं किसको किसको मांग रहे हैं, प्रभु मिल जाए बस, प्रभु जी ये चीज़ मिल जाए, प्रभु जी वो चीज़ मिल जाए, प्रभु जी। प्रभु कहता है चाहिए चाहिए चाहिए, जो मांग रहे चाहिए। प्रभु कहता है मेरे वचनों में और मुझ में टिका रह, और जो मांगेगा ना वही चीज़ ले आके तुझे दूंगा, जो मांगेगा वही चीज़ तुझे मैं ले आके दूंगा। मेरे प्रियो, एक दिन प्रभु ने मुझे सपने में दिखाया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे एक शोरूम में लेके गया, शोरूम में, और शोरूम में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कहता जिस पे भी हाथ रख देगा तेरी हो जाएगी। सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसे सपना देखा। मैं कहा प्रभु ये क्या देख रहा हूँ मैं? कहता तू जिस पे भी हाथ रख देगा, ये मत देखना प्राइस कितने का है, कहता तू जिस पे भी हाथ रख देगा कि मुझे ये चाहिए प्रभु, कहता वो तेरी हो जाएगी। प्रभु ने मुझे बोला वाय, क्योंकि तू मेरे शब्दों में टिका रहा। मेरे प्रियो, आज कई लोग पता क्या करते हैं, आज प्रभु के वचन में, प्रभु में कई लोग टिके हैं। ठीक है पास्टर जी, हम बाबा के पास नहीं जाते, हम किसी के पास नहीं जाते, ओके, पर दूसरी चीज जगह में नहीं टिके हैं, वचन में गिर गए, हालात खराब हुई, जो प्रभु ने बोला वो करना ही छोड़ दिया, थोड़ी सी हालात क्या हो गए, खराब हो गए, और जो प्रभु ने हमको बोला था वो करना हमने छोड़ दिया। मैं आपको बोलता हूँ, इनकरेज करता हूँ, फिर से उठ जाओ, पकड़ लो उस चीज़ को। प्रभु ने बोला था आज के बाद फिर से वही करूँगा, और प्रभु फिर से आपको वही चीज़ देगा जिसका उसने आपसे वादा किया। यूसुफ के जीवन में प्रभु ने उस काम को पूरा किया। मूसा के जीवन में परमेश्वर ने उसको वो चीज़ें दी जो उसको चाहिए थी। परमेश्वर आपके जीवन में भी वो सब चीज़ें देगा जो आपको चाहिए। चेलों को बोला मेरे वचनों में मुझ में बने रहो, जो मांगो तुम्हें मिलेगा। चेलों ने बोला होगा प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे परछाई से लोग चंगे हो जाएं। पतरस कहता होगा प्रभु मैं चाहता हूँ ना जो पावर तेरे अंदर है ना वो पावर मेरे अंदर भी आ जाए। प्रभु कहता मुझ में और मेरे वचनों में बना रहे, तुझे ये पावर मिल जाएगी। वो प्रभु के और प्रभु के वचनों में बना रहा। बाइबल बताती है पतरस के परछाई से लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। धन्यवाद, एक दिन मेरे परछाई से भी हुए थे। हालेलुया। एक दिन मैं ऐसी प्रार्थना करा, प्रभु ने बोला तेरी परछाई में पावर है। मैं कहा अच्छा प्रभु चलो आज टेस्ट करते हैं। जब मैं इधर से गया एक आंटी गिरी नीचे, धैड़ शेकिंग होने लगी, एक दो तो ठीक भी हो गए। वाई? क्यों प्रभु देता है जो हम मांगते हैं? क्योंकि मैंने सीखा है उसके वचन में दुख में भी, तकलीफ में भी, बीमारी में भी, लाचारी में भी टिके रहो। दुख देखो किसके ऊपर नहीं आते, दुख सबके ऊपर आते। जो दुनिया में उनके ऊपर भी दुख है, जो प्रभु को मानते हैं उनके ऊपर भी दुख है, मगर जो प्रभु को मानते हैं और फिर भी दुख आता और प्रभु में टिके रहते हैं, उसके वचनों को फिर भी पूरा करते रहते हैं, प्रभु उनकी लाइफ में बड़े बड़े कार्य करेगा। बड़े से बड़े कार्य परमेश्वर आपके लिए करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, टाइम आ चुका है कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करे। आज परमेश्वर चाहता है आप उसमें और उसके वचनों में टिके रहो। उसके वचनों में टिकने का मतलब यही है कि जो आप पहले शुरुआत की, जो उसने आपको करने के लिए बोला, आज भी उसको करते रहो। तरीका जरूर बदल सकता है मगर काम को करते रहो और आप परमेश्वर के प्रतिफल को आप देखेंगे, आप फलों को देखेंगे। वचन में लिखा है जो मुझ में बना रहता है और जो फल लेके आता है उसको पिता छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, आज कईयों की छटाई हो रही है। कईयों की क्या हो रही है? और छटाई क्या है? जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। जो आप मांग रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है। आप बाइबल उठाकर प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तूने बोला दशमांश दे, दिया। तूने बोला वहां जा, गया। तूने बोला ये कर दे, किया। तूने बोला वचन सुना दे, सुनाया। प्रभु कहाँ है मेरी आशीष? बाइबल उठा के बोल रहे हैं कई लोग, आज कई लोग सीधा जाके बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है तेरी छटाई कर रहा हूं मैं। तेरी क्या कर रहा हूं मैं? छटाई के बाद मिठाई। हालेलुया। छटाई के बाद क्या मिलेगी?
मिठाई। हालेलुया। और मिठाई में पता क्या है, मिठाई इसलिए मिलेगी क्योंकि आपने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। और प्रभु बोलता है अच्छा मांग, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मांग। क्या मांगता है? तुझे मैं दूंगा। चंगियाई चाहिए? ओके। बरकत चाहिए? ओके। एक और घर चाहिए? ओके। क्या चाहिए बता? प्रभु यही पूछेगा डायरेक्ट, क्या चाहिए बता। एक दिन एक अंधे को पूछा, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं, मैं देखने लगूं, जा। क्या चाहता प्रभु मैं तेरे लिए करूं? प्रभु एक घर चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, ब्याह नहीं हो रहा शादी करवा दो, और क्या। हालेलुया। परमेश्वर कहता जा, हो जाएगा। हालेलुया। क्या चाहिए? सब कुछ हो जाएगा, मगर मुझ में और मेरे शब्दों में टिका रहे। कौन कौन तैयार है आज टिकने के लिए? आपकी कईयों की छटाई हो रही है, और छटाई प्रभु, मैंने जब प्रभु कईयों की छटाई करता है ना, 2-4 लोग चर्च से भाग जाते हैं। मेरी इतनी की प्रभु ने छटाई, पर मैं ना ढीठ इंसान हूँ, टिका रहा उसमें। और प्रभु एक दिन आके बोलता है तेरी आशीष का टाइम आ गया। एक दिन आप भी इस आवाज़ को सुनने वाले हैं, बोलेगा बेटी क्या चाहिए, तेरी आशीष का टाइम आ चुका है। हमेशा तुझे नहीं परखूंगा मैं, मुझे मज़ा नहीं आता परख के तुझे, मेरा दिल तड़फता है तुझे परखता हूँ जब मैं, मुझे दुख होता है जब मैं तुझे परखता हूँ, मगर मेरा स्टाइल ही यही है कि जिसको मैं आशीष देना चाहता हूँ उसकी छटाई ज़रूर करता हूँ, जिसकी छटाई नहीं करता उसको काट देता हूँ। उसको क्या करता हूँ? अब आपके ऊपर फैसला है, कटना है या छटना है। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरी छटाई कर, प्रभु मेरी छटाई कर। जब छटाई करेगा ना, दिल में थोड़ा बहुत दुख भी होगा, कई चीज़ें अंदर से छाट देगा। हालेलुया। कई चीज़ें अंदर से काट देगा, शायद जो आपको बहुत प्यारी चीज़ हो। हालेलुया। चलो एक लास्ट बात बता के ख़त्म करता हूँ। एक दिन प्रभु ने मेरी बहुत प्यारी चीज़ छाट दी मेरे अंदर से, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, सबसे ज़्यादा। प्रभु ने उसको छाट दिया अंदर से। चलो मैं लाइव में नहीं बता सकता आपको क्या चीज़ थी वो, बट प्रभु ने उसको छाड़ दिया। प्रभु ने उसको क्या किया? कहता तू इसको प्यार करता है, छाड़ दूँ? पावर चाहिए मेरी। अभी भी अभिषेक फील हो रहा है बोलते हुए, देखो। हालेलुया। क्योंकि कईयों की चीज़ें अंदर छाड़ रहा है प्रभु। कहता छाड़ दूँ? प्रभु इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ, क्यों छाड़ रहा है? हालेलुया। कहता यही चीज़ छाटूंगा तेरी मैं, सच कहता हूँ। जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था ना, उसको प्रभु ने पता क्या किया? छाड़ दिया। उसको प्रभु ने क्या किया? लाइफ से काट दिया। कहता ये चीज़ तेरी लाइफ से मैं काट दे रहा हूँ, आज के बाद इधर मुंह मत करना। हालेलुया। थैंक गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बच गया। हालेलुया। प्रभु ने काट दिया और मैंने सह भी लिया, और थैंक गॉड प्रभु आज के उस दिन के बाद से और आज से प्रभु मुझे बोलता है जो चाहिए तुझे मैं दूंगा, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा। उसके बाद परमेश्वर से मैं एक चीज़ मांग रहा था, प्रभु ने मुझे वो चीज़ देनी शुरू की। मेरे प्रियो, छटाई के लिए तैयार है? मैं नहीं छाटूंगा किसी को, यीशु मसीह छाटता है। कौन छाटता है? उसका नेचर है, हमारे अंदर से कई चीज़ें काट देता है, कई सिस्टम मिटा देता है। वो सिस्टम मतलब गलत मत समझना, वो चीज़ें जो उसको राइट नहीं लगेंगी आपकी लाइफ में से काट देगा। जो उसको आपकी लाइफ में राइट नहीं लगेगी वो क्या करेगा? उसको काट देगा। और आपको शायद दुख भी बहुत होगा। आपको क्या होगा? मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, कहता यार मैं किसी को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा अच्छी बात है। मैं कहा एक दिन तेरे प्रभु छाटने वाला, मैं बताऊंगा नहीं तुझे। हालेलुया। मेरे मन में आ गया एक दिन छटाई तेरी होने वाली है। नहीं यार मैं बहुत प्यार करता हूँ। मैं तो प्यार करता रहे, कोई बात नहीं, एक दिन प्रभु छाट देगा। हालेलुया। एक दिन बाकी छाट दिया प्रभु ने। उसको मैंने बोला नहीं छाड़ देगा, पर मुझे मेरे दिल में पता था छाड़ देगा प्रभु, काट देगा तेरी लाइफ से। हालेलुया। एक दिन सचमुच पता क्या हुआ? काट दिया उसको उसकी लाइफ से। कोई प्रॉब्लम आ गई, समझ नहीं पाया क्यों प्रॉब्लम आ गई,
मैं कहा मुझे पहले ही पता था कटाई होने वाली है, मैंने बताया नहीं था। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई चीज़ें परमेश्वर हमारी लाइफ से काट देता है, पर आपको दुख बहुत होगा, शायद आप रोने भी लग जाओ। बट पूछो पास्टर जी आपको कैसे पता है? पूछो पास्टर जी आपको कैसे पता है? क्योंकि उसने मेरा छाटा हुआ है। हालेलुया। मेरा उसने छाटा हुआ है, और जब छाटा था तो मैं रो रहा था। हालेलुया। इसलिए मुझे पता है, हालेलुया, कि वो सचमुच दया दुया नहीं करता, पर वो कई बातों में काट ही देता है। कोई सुनेगा नहीं, आपकी सिफारिश चलेगी नहीं, वो कहेगा रुक, कैंची पकड़ी मैंने, काट दूंगा आज मैं। हालेलुया। और जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दिन रोएंगे, अगले दिन कहें छोड़ यार प्रभु, है जाने दे, मैं खुश हूँ। आज मैं यही बता रहा था आपको, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहो। फिर से बोलेंगे, प्रभु में और उसके वचनों में टिके रहें, और परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। मगर कई लोग कहते नहीं प्रभु जी काट मत, प्रभु प्लीज़ मत काट, प्रभु मैं मर जाऊंगा, मत काट। प्रभु कहेगा चल अच्छा नहीं काटता, छोड़ देता हूँ, पर तुझे कुछ चीज़ें नहीं दूंगा, तुझे कुछ चीज़ें, मर्जी तेरी है, मर्जी नहीं, छोड़ भी देता है प्रभु। कई बार प्रभु क्या करता है? सच में छोड़ देता है। अगर आप कहेंगे नहीं प्रभु मत काट, बहुत ज़्यादा दुख होगा, प्रभु कहेगा चल छोड़ देता हूँ, चल क्या करता हूँ, पर कुछ चीज़ें दूंगा नहीं तुझे, कुछ चीज़ें तुझे मैं दूंगा नहीं। चाहिए तो काटने के लिए क्या कर? तैयार रह। मुझे नहीं पता है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, या प्रभु किसकी लाइफ में ये काम करने जा रहा है, बट करने जा रहा है, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोलने जा रहा है? प्रभु का आत्मा बोल रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे ये बोलता है प्रभु कि ना मैं किसी के जीवन में कई चीज़ें काटने जा रहा हूँ, छटाई करने जा रहा हूँ। क्यों? उसके बाद वो और फलेगा, उसके बाद उसमें और फल लगेंगे, उसके बाद उसके जीवन में और आशीषें आएंगी, और बरकतें आएंगी, और चंगियाइयाँ आएंगी, और बहुत सारे काम होंगे। पर जब प्रभु आपकी छटाई करे उसमें बने रहना। उसमें क्या करना? ये बहुत खतरनाक टाइम होता है। जब प्रभु मुझे छाट रहा था तो बहुत मुश्किल था प्रभु के साथ बने रहना, बहुत। पर प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बना रहा। मेरे प्रियो, कईयों की छटाई आज से शुरू है, आज से कईयों की छटाई शुरू है। सो दर्द हो सह लेना, तकलीफ़ हो सह लेना। प्रभु मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको हिम्मत दे, क्योंकि कईयों की छटाई पक्का है, ये प्रभु बदलेगा नहीं। हालेलुया। मगर अगर आप कहें नहीं प्रभु मेरी छटाई ना कर, मुझे कोई चीज़ें नहीं चाहिए, तो आपकी मर्जी है। आइए प्रार्थना करें। मेरे प्यारे पिता तेरा धन्यवाद, यीशु पिता तेरा धन्यवाद। आप दया करें, कृपा करें मेरे पिता। तेरे वचनों से हमने सीख लिया पिता कि यदि हम तुझ में बने रहें और तेरे वचनों में बने रहें, यदि हम तुझ में और तेरे वचनों में टिके रहें पिता, तो हम बहुत सारा फल लाएंगे। जो चाहेंगे मांगेंगे वो मिल जाएगा। मेरे प्रभु, आज बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए पिता। हमें घर चाहिए, हमें प्लॉट चाहिए, चर्च चाहिए, आशीष चाहिए, चंगियाई चाहिए, बरकत चाहिए, पैसा चाहिए, कईयों को नमक प्लाट चाहिए, कईयों को जीवन साथी चाहिए। मेरे प्रभु, वो चीज़ें हमें दे दे। कईयों के जीवन से प्रभु, कईयों के घर से कुछ चीज़ें छाटने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। आप नहीं निकाल पा रहे हैं, बट प्रभु आप आपको इतना मजबूर कर देगा ना कि आप उसको खुद ही उठाकर फेंकने वाले हैं, क्योंकि आप उसको निकाल नहीं रहे। और प्रभु कहता है अब तेरे घर में से कुछ चीज़ें मैं छाट दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये चीज़ें तेरे लिए रुकावट बनी हुई हैं, ये चीज़ें तेरी जीवन में आशीषों को नहीं आने दे रही हैं। मैं तेरे घर में से कुछ चीज़ें उड़ा देने वाला हूँ। हालेलुया। और जब उड़ाऊँ तो प्रभु कहता है नाराज मत होना, निराश मत होना, उसके बाद तुझे बड़ा प्रतिफल मिलेगा, तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तेरे बच्चों को आशीष दे, तेरे लोगों पर कृपा कर पिता। हे पिता, जैसे तूने मुझे छाटा मैं तेरे साथ बना रहा, आज भी पिता तू मेरी कई चीज़ों में छटाई कर रहा है, और आज भी मैं तुझ में बना रहना चाहता हूँ मेरे पिता।
आज भी मैं तुझसे अलग नहीं जाना चाहता प्रभु। आज भी पिता तेरे बच्चे तुझसे अलग ना होने पाए पिता। ओ प्रभु तू सबको प्यार करता है। ओ प्रभु तू सबको प्यार करता है। ओ पिता तू सबको प्यार करता है। तू सबको प्यार करता है। किसी के हार्ट में प्रभु इसी वक्त काम कर रहा है। कुछ चीज़ें आपके मन में नमी चीज़ें डाल रहा है प्रभु। कईयों के मन में, कईयों के दिल में, आत्मा में मैं देख रहा हूँ नमी चीज़ें आ रही हैं। अबा बाबा लारा रबा शथूरे लरबो। ओ पिता तेरा आत्मा कार्य करे। ओ राजा हमारे जीवन से गलत से आओ मेरे प्रियो प्रार्थना करें। आज कहो प्रभु मेरे जीवन से कुछ गलत चीज़ें काट दे प्रभु। मैं कई चीज़ें नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मेरे जीवन से कई गलत चीज़ें काट दे प्रभु। मैं कमज़ोर हूँ। ओ मेरे प्रियो प्रभु आपकी मदद करें प्रभु। मैं कई चीज़ें अपने घर से नहीं निकाल पा रहा हूँ, कई चीज़ें मैं अपने लाइफ से नहीं निकाल पा रहा हूँ प्रभु। कई चीज़ें मैं करना तो चाहता हूँ मगर कर नहीं पा रहा हूँ प्रभु। मेरी मदद कर राजा। मुझे शक्ति दे, मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे प्रभु। मैं तेरी कई बातें मानना चाह रहा हूँ पर मान नहीं पा रहा हूँ। तेरे वचनों में बनना चाह रहा हूँ पर बन नहीं पा रहा हूँ प्रभु। मेरी मदद कर। ओ राजा मेरी मदद कर। ओ खुदा मेरी मदद कर। ओ पिता मेरी मदद कर। ओ राजा मेरे पर दया कर पिता। तू दया कर मेरे प्रभु। तू दया कर मेरे पिता। तू दया कर मेरे प्रभु। तू दया कर पिता। ओ पिता हमारे जीवन से वो सब गलत चीज़ें जो आपको पसंद नहीं निकाल के फेंक दे राजा। ओ पिता गलत जगह, गलत पर्सन, गलत चीज़ें, गलत व्यक्ति, गलत लोग निकाल दे पिता हमारे जीवन से, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। प्यारे परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हमारे जीवन में एक, हमारी चर्च में एक कोई आता था, उसके कारण ना मेरे जीवन में बहुत रुकावट आई हुई थी। प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा था, वो नेगेटिव बहुत थे। प्रभु ने एक दिन उसको हमारी लाइफ से काट दिया। उसके बाद प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीष दी। कई लोग भी पता आपको नेगेटिव होते हैं, आपकी आशीष का रोकने के कारण होते हैं। प्रभु ने मेरे जीवन से बहुत सारे लोग उड़ा दिए। लोग क्या, कौन से उड़ा दिए? लोग। कहता तूने इनसे नहीं मिलना, तूने इनके पास नहीं जाना है, उनको प्यार करना, वचन सुना, बट उनसे ज़्यादा तूने लेन देन नहीं रखना है, ज़्यादा उनसे मिला मत रह, दूर रह जितना हो सकता है, क्योंकि ये तेरी आशीषों को रोक देते हैं। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं जो आपके जीवन में गलत चीज़ें बीजते रहते हैं, गलत चीज़ें बोलते रहते हैं, और वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती। और प्रभु उनके साथ आपका कनेक्शन क्या करता है? बहुत सारे पर्सन्स, व्यक्ति ऐसे जो मेरी लाइफ में थे, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, प्रभु ने उनको मेरे जीवन से छाड़ दिया। हालांकि मैं उनको बहुत प्यार करता था, मैं उनको क्या करता था? बहुत प्यार करता था। फिर भी परमेश्वर ने क्या किया? कहता है तेरी लाइफ के लिए सही नहीं है, इनको काट देना ही अच्छा है, इनको निकाल देना अच्छा है तेरे जीवन से। और निकाल दिया। और उसके बाद थैंक गॉड मैं बहुत ज़्यादा मैंने आशीषों को देखा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कई चीज़ें आपकी लाइफ में से निकलने वाली हैं। कई बीमारियों को जो आपको रोक रही है प्रभु में आगे बढ़ने से, प्रभु उनको काटने जा रहा है। कई समस्याओं को प्रभु काटने जा रहा है। कई पर्सन्स को परमेश्वर आपके जीवन से काटने जा रहा है, आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। कई ऐसी सिचुएशन को परमेश्वर आपके जीवन से हटाने जा रहा है जो आपकी लाइफ में रुकावट बनी पड़ी है, जो आपको प्रभु का कार्य करने से रोक रही हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। तैयार हो? इस हफ्ते आप कुछ नई चीज़ें देखने वाले हैं। इस हफ्ते आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें कटती हुई नज़र आएंगी, कुछ नई चीज़ें जाती हुई नज़र आएंगी, कुछ नई हुई चीज़ें आती भी नज़र आएंगी। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में प्रार्थना करते रहें, राइट डिसीजन लें, परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब को, उस पर भी मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। जो आप आज वीडियो देख रहे हैं इसको आप बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और भी वीडियो हैं वहाँ पर मेरी जो परमेश्वर ने दी है।
आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, रमेश डेविड भरेंगे तो शायद वहाँ पर आ जाएगा। और उस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वहाँ पर बेल आइकन होगा, जो बेल होती है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आगे कोई भी वीडियो आएगी तो आपके पास पहुँच जाएगी। रमेश डेविड, आर छोटा पाना, आर छोटा पाएंगे, रमेश डेविड वहाँ पर आ जाएगी, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। इन सारी वीडियो को मैं उधर अपलोड कर रहा हूँ। सो परमेश्वर आपको आशीष दें, आपको बरकत दें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, मे यू बी स्ट्रॉन्ग इन एवरीथिंग। थैंक यू। वीरवार को मिलेंगे, प्रार्थना करते रहिए मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बच्चों के लिए और इस चर्च के लिए कि परमेश्वर जल्द से जल्द इस चर्च को खोले और अद्भुत और अनोखे काम करे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ महीनों के बाद, 1 महीने के बाद कई लोग, 1 महीने के बाद, ध्यान सुनना, एक आवाज़ आ रही है मुझे जो मैं बोलना चाहूँगा। 1 महीने के बाद कई लोग अद्भुत काम को देखने वाले लाइफ में, स्पेशली जो मुझे पटियाला से देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग मुझे पटियाला से देख रहे हैं, ओके थैंक यू, स्पेशली जो लोग मुझे पटियाला से देख रहे हैं, 1 महीने के बाद, राइट 1 महीने के बाद डेट लिख लेना, तारीख लिख लेना, 1 महीने के बाद कुछ अद्भुत चीज़ें आप देखने जा रहे हैं। सोना खेड़ा, हैप्पी फादर्स डे पास्टर जी। ओके थैंक यू, सेम टू यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। 1 महीने के बाद कई लोग जो पटियाले से देख रहे हैं मुझे, 1 महीने के बाद अद्भुत चीज़ें देखेंगे, अद्भुत चीज़ें। एक मेरे मन में चीज़ आ रही, थोड़ा प्रार्थना करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे, यहाँ पर जो बैठे प्रार्थना। मेरे मन में कोई चीज़ आ रही, क्लियर नहीं हो रही है। अदूर अलरा बो शथूर इलरा बा, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत सारी आवाज़ें होती हैं, प्रभु की आवाज़ उसमें डिफ़ाइन करना कई बार मुश्किल होता है, पर आप डिफ़ाइन कर लेंगे। देखिए, आपके दिल में कोई ना कोई प्रभु आवाज़ जरूर आ रही, कोई विचार आ रहा है। CSS शिखर ऐसे कुछ मेरे दिमाग में आ रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, उनके जीवन में आशीष देने जा रहा है। शिखर ऐसे कुछ मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। सो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है, यीशु के नाम में, आमीन।